वाइन शॉप वाले जम्मू दे बाहर दे क्यों, माइनिंग वाले जम्मू दे बाहर दे क्यों, कंट्रैक्टर्स जम्मू दे बाहर दे क्यों, टेस्ट लैने वाली एजेंसियां जम्मू दी बाहर दे क्यों, एडवाइजर जम्मू दे बाहर दे क्यों, सब चीज़ें को सानू वंचित किया जा रहा है क्यों? जे साढ़े वैल विशर ने ठेकेदार साढ़े होने चाहिए, माइनिंग का काम साढ़े कोल होना चाहिए, वाइन शॉप का काम साढ़े कोल होना चाहिए, कंट्रैक्ट्स का काम साढ़े कोल होना चाहिए, सो दैट कि जिहड़ी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ ना कुछ कॉर्नर च वो फुलफिल हो सके। जम्मू कश्मीर के अगर हालातों की बात की जाए तो किसी से छुपे हुए हालात नहीं हैं। इस समय हर वर्ग के लोग परेशान हैं और नए से नए कानून जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो लागू किए जा रहे हैं, बिना लोगों की राय जाने, बिना लोगों के बीच में जाके, बिना लोगों को जागरूक किए हुए एलजी साहब, उपराज्यपाल साहब जो है लगातार कानून पे कानून जो है वो आम जनता के ऊपर जो है वो थोपते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसका कड़ा विरोध करती हुई जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो खुल के सामने आई है, युवा राजपूत सामने आए हैं, बार एसोसिएशन जो है वो सामने आई है और बंद की कॉल भी जो है इसमें दी है। लेकिन क्या एक दिन की बंद की कॉल से क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वापस रोल बैक जो है वो किया जा सकता है? इस समय मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा राजपूत सभा की टीम है, चीफ पैटर्न साहब यहाँ पे मौजूद हैं और कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जम्मू की बुलंद आवाज़ जिनको हर कोई सुनना चाहता है, पूरे ही युवा राजपूत सभा के सभी मेंबर्स जो है यहाँ पे मौजूद है और मनदीप जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम चीफ पैटर्न जी से यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, जो इस समय हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये तरीका सही था जिस तरह से एलजी साहब ने, माननीय उपराज्यपाल साहब ने जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के ऊपर जो है ये टैक्स जो है वो थोप दिए? देखिए, बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बात हो रही है और चर्चा हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक निंदनीय कार्य किया है जो लोगों के ऊपर रातों रात इन्होंने थोप दिया। किसी से कोई सलाह नहीं, मशवरा नहीं, कोई कमेटीज़ नहीं कि राय ली जाए। यहाँ पर इनके चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, कॉरपोरेटर्स हैं और सीनियर लोग से हैं। कितनी ही हमारी संस्थाएं हैं कि अगर सिविल सोसाइटी से बात करते, युवा राजपूत सभा से बात करते और यहाँ आज चैम्बर्स और बाकी चीज़ें जो लॉयर यहाँ हमारे कितने, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जब से वो आए हैं तो तब से अब तक खींच के इक्का दुक्का कहीं मीटिंग की होगी, मगर इतना ज़रूरी जो मुद्दा था, गरमाए हुए मुद्दे थे, पीला पंजा यहाँ चल रहा था, जो आने वाले दिनों में तीसरे दिन दूसरे दिन इन्होंने कोई नया कानून लगाया होता है। अभी परसों आपको पता है इन्होंने जो टोल प्लाजा में रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के बढ़ाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब लोगों में एक रोष बढ़ रहा है ना। तो गवर्नर साहब को कौन राय ऐसी दे रहा है? ये कोई जजरिया टैक्स तो रातों रात कोई लगा नहीं सकता। और जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, किन हालातों में लोग पल रहे हैं, किन हालातों में वो अपना पेट पाल रहे हैं, तो उनकी तरफ कौन सोचेगा? गवर्नर हमारा हेड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मगर हमारे लिए गवर्नर नहीं है। तो मैं कहता हूँ यूटी है, हालात इतने ख़राब हैं, जो लोग कितनी देर से पिसते आ रहे हैं। यूटी जब बनी तो कई लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और हर लोग ये सोचते थे कि अब शायद कोई नया फार्मूला आएगा, हम लोग आसानी से ज़िंदगी बसर करेंगे बगैर किसी परेशानी के, मगर परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने किन के साथ बैठ के राय ली और ये जो फरमान रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन आते हैं, इनसे जम्मू के लोग दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं और कहीं का गुस्सा कहीं पे फूट जाए, ये बात होने वाली है। युवा राजपूत सभा आपके सामने और साफ तौर पे गवर्नर साहब से ये कहना चाहती है कि जो आपके एडवाइज़र हैं उनसे पूछा जाए कि उन लोगों ने किससे राय ली है। ये आज जम्मू जो उबल रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारी बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितनी ही जम्मू की संस्थाएं हैं, कौन चाहता है मुझे बताइए? मैं आपके माध्यम से, आपने हर घर जाके एक एक आदमी का इंटरव्यू लिया है, तो हम ये कहते हैं कि गवर्नर साहब को कौन राय दे रहा है? तो इसका मतलब गवर्नर साहब को मिसलीड किया जा रहा है और जो सरकारें हैं पीछे उनको बदनाम किया जा रहा है। क्या मनहाज जी, हम ये मान के चलेंगे ये जो 3 साल रहे हैं यूनियन टेरिटरी जब से बना है जम्मू कश्मीर, क्या इन 3 सालों में इतनी तरक्की हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर के रातों रात लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि अब वो सरकारों को जो है वो रहने का, जिस छत पे हम खड़े हैं इसका भी टैक्स लगेगा, वैसे इस छत का भी जो है अब रहने का टैक्स देना है? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है कि 370 के बाद हटने बाद जब से ड्यूटी बनी है क्या फ़ायदा मिला है। पहला फ़ायदा आपको मैं गिना दूं कि सबसे पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग थे
पहले तो जो प्रॉपर्टी टैक्स तो आज की बात है, आप पीछे चले जाइए। 4 साल से हमारे लोगों को, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है। जितनी भी फॉर्म्स निकलते हैं, जितने भी है, तीसरे दिन ये कैंसिल करते हैं। ये गिफ्ट मिले हैं। पहले कभी ऐसा था? रातों रात फाइनल लिस्ट कैंसिल हो जाती है। ये हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। आवाज़ उठाने के अंदर उनको अंदर किया जाता है। जो आवाज़ उठाएगा वो अंदर है। नौजवानों की बात कर लीजिए, काम की बात कर लीजिए, कितनी इंडस्ट्रीज आई, कितना पैकेज मिला। जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी जो बन रही है, जम्मू को और तंग किया जा रहा है। आगे ही यहाँ कितना सिस्टम था आपको पता है। आज शहर के अंदर 2 गाड़ियों के साथ तीसरी गाड़ी नहीं चल रही। तो ये पता नहीं कौन कैसे प्लान बनाता है, कौन सिस्टम ये करता है। हमें यहाँ पर फ़ायदे के बजाय नुकसान दिखाया जा रहा है। माइनिंग की बात लीजिए, बाहर के ठेकों की बात कर लीजिए, हमारे जम्मू का लोकल एक भी आदमी काम नहीं कर रहा। सबके बाहर के ठेके हैं। वाइन शॉप का है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये चीज़ें हमें ये फ़ायदा मिल रहा है। बिजली का किराया हमारा, मैं कल की बात आ रही है, तो जो बिजली हमारे यहाँ पर बन रही है, हमें फ़ायदा होना चाहिए ना उसका। हमें यहाँ स्टेट बनने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं, लोग मुझे बताएं आज कि हमारे यहाँ बिजली पैदा हो रही है, तो टैक्स उस पर डबल लगाने के चक्कर में। पहले क्या कम टैक्स थे, म्यूनसिपैलिटी के टैक्स कम है हम पर। मैं ज़्यादा बेहतर ये कहूँगा, जिस प्रॉपर्टी टैक्स की ये बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कशन हुई है, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका रेवेन्यू म्यूनसिपैलिटी के अंदर जमा करवाते हैं, नक्शा पास जिसको बोलते हैं। मुझे बताइए वो कितने हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से। मैंने भी अपना घर बनाया तो लाखों के हिसाब से वहाँ टैक्स जमा करवाया। उसके बाद फिर ये 500-200 किस बात का है। कमर्शियल वाला कमर्शियल के साथ करा रहा है, रेजिडेंशियल वाला रेजिडेंशियल करवा रहा है। सिर्फ लोगों को तंग करने की बात आ रही है। अवानी के, अडानी के, अंबानी को पूछने वाला कोई नहीं है। वो किंगफिशर का मालिक है जो करोड़ों रुपए लेके भाग गया, उसको पूछने की बात नहीं है। हम ये सियासी मुद्दे के बर्बाद नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, आज जो जम्मू के लोगों को निचोड़ा जा रहा है, ये डोज थोड़ी सी दी जा रही है। बढ़ते बढ़ते, मैंने पहले भी कहा, 100 से शुरू होगी, 500 जाएगी, 500 से 1000 जाएगी, 1000 से 10,000 तक जाएगी। मगर जिसके घर की नौकरी वो आदमी 5,000-7,000 रुपया करता है, वो 10,000 रुपया कहाँ से निकालेगा। कुछ लोग सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं। आज हम लोग अगर 3 भाई हैं, तो अगर तीनों भाई घर पे हैं, मेरे माँ बाप का मकान पुराना बना है, उसकी 5,000 स्क्वायर फुट है, 3,000 स्क्वायर फुट है, वो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये वो खाना खाएंगे या पहले टैक्स देंगे, ये मुझे बताइए। गवर्नर साहब ने पहले यहाँ पूछना तो चाहिए कि हर घर में नौकरी कितनी है, हर घर का कितना खर्चा आ रहा है। तो हर आदमी करोड़पति नहीं है। ये लोग जो जिस तरीके पे चल पड़े हैं, जम्मू कश्मीर को पीछे धकेल देंगे, इसका रिज़ल्ट आगे ही ख़राब होगा। ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमें ये फ़ायदा मिला। 25 लाख वोटर बनाने जा रहे थे, अभी पिछले दिनों आपका एक नया रूल आ गया है, आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले, जो आप कह रहे फ़ायदे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हर आदमी बाहर से आएगा, यहाँ वोटर बन जाएगा, तो डोगरे कहाँ हैं? कश्मीर वालों ने कह दिया साफ साफ कि हम ये टैक्स नहीं देंगे। जम्मू के लोगों के ऊपर आज कितने दिन से कंट्रोवर्सी बनी है। यहाँ के मेयर साहब नहीं बोल रहे हैं कि भैया 2 बार अगर जो रिजेक्ट हुआ है बिल, तो तीसरी बार तो मेयर साहब से भी नहीं पूछा गवर्नर साहब ने, या उनके किसी एडवाइज़र ने, कि इसको लगाना है कि नहीं लगाना। तो हमसे ये जजरिया लिया जा रहा है, जिसका जो हमारे प्रधान साहब कह रहे हैं बार बार, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती ना लोग सहेंगे, ना युवा राजपूत सभा सहेगी। ये साफ बात है। आपको कुछ भी करना है तो लोगों की राय से चलेगा। गवर्नर साहब ये बात दिल से निकाल दें, दिमाग से निकाल दें कि जबरन जब तक मिल बैठ के कोई बात नहीं होगी, किस तरीके से का कोई अभी तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। साफ बात है। आप उस तरीके का माहौल पैदा कीजिए ना, लोगों का लेवल उस तरीके का ले जाइए। हम सोचते थे गवर्नर साहब इतनी बड़ी स्टेट से आए हैं, ये तो बड़ी छोटी स्टेट है। कई बार उनके मुंह से मैंने सुना बड़ी छोटी सी स्टेट है, तो वो भी तो अपना बड़ा दिल करें ना। फिर लोगों को कुछ लिए पहले करें, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कुछ करें। माँ बाप के ऊपर कितना बोझ डालेंगे हम लोग। तो ये कहने का मतलब है। आप कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल मनाज जी, अब आपकी तरफ दोबारा से आएंगे। मनदीप जी, किस तरह से देखते हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाने जा रहा है अब 1 अप्रैल से, क्योंकि ये कोई बिल नहीं है, ये एक कानून बना दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। किस तरह से देखते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को? मैं अपनी गल डोगरी च रखगा, जिन्हें तुसें सारें गी पता है, अमर महाराजा हरि सिंह जी होंदा एक स्लोगन हाँ, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज़ ओनली जस्टिस। अज वो वक्त आई गेदा
मैं एज ए युवा राजपूत सभा सीनियर प्रेजिडेंट, अज धर्म की गल नहीं है, अज गल है इंसाफ की कि इंसाफ होना चाहिए सारे डोगरे कन्नै। जिहड़ी भी चीज़ जबरदस्ती की जाती है, मैं तुसें एक मिसाल देना चाहना, अपने कैमरामैन एक मिनट दस्यो, अस इस मौके पर खड़े हाँ। एक पेड़ दिखा दो, तुस चीड़ का पेड़ इत्थे लाया दा है, ये जबरदस्ती लगे दा इत्थे, इहदी ग्रोथ नहीं है। जिहड़ी चीज़ जबरदस्ती थोपी जाती है वो फलदी फुलदी नहीं है, ज़्यादा देर चलती नहीं है। ये गौरमेंट की समझना होगी, पहली चीज़। दूई चीज़, कुदे पर टैक्स लगा दा है, इंदे कोल केड़ा डाटा है, किन्नी कमर्शियल दुकानां ने इंदे कोल, कोई इंदे कोल डाटा है? इन्हें कुछ कैटेगरी च कमर्शियल पाया था, कुछ रेजिडेंशियल पाया था। कुछ दुकानां ऐसियां ने जिंदे कोल लोगों की सोने का छत नहीं, उदे रोंदे ना वो लोग, उदे सोंदे ने बेचारे, उसी किस कैटेगरी च लिया देना है? वो दुकान 1000 फुट आखा देना है, 2000 फुट आखा देना है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। वो बिल्कुल क्लियर करन पहले, कैटेगरी बनान कि रेजिडेंशियल एरिया केड़ा है, कमर्शियल एरिया केड़ा है, केड़ी दुकान कमर्शियल पास है, केड़ी नहीं है, पहले उसी रेगुलाइज करन। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जी है टेबल टॉक करा है, चैंबर बैठे दा, सिविल सोसाइटी बैठी दी है, बाहर बैठी दी है, और मौजूदा लीडर बैठे दे ने, कॉरपोरेशन बैठी दी है, उनके कन्नै गलबात करा, उसके बाद ये टैक्स जोड़ा है जो उसका रिजल्ट निकलता फ्रूटफुल उसी लागू किया जाए। अदरवाइज तो जबरदस्ती हुआ दी ना, हर चीज़ जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं है। अपनी स्टेट की बचाने ताई, अपनी यूटी की बचाने ताई राजा महाराजा भी अपनी फोर्स तैयार करते हैं। इन्ना का युवा राजपूत सभा का संगठन जोड़ा है सिविल सोसाइटी की सेव करने का बने दा है, लोगों की डोगरें की बचाने वास्ते बने दा है। और अज लोगों की साड़ी जरूरत है और साड़ा फर्ज बनता है, साड़ा फर्ज नहीं तुहाड़ा भी फर्ज बनता है, हर एक डोगरे का फर्ज बनता है, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि कल की स्ट्राइक की जोर शोर करना जोड़ा है समर्थन दिता जाए। और दंगा फसाद ना अस चाहते हैं ना अस होन देगे। पीसफुल अपनी जोड़ा है डिमांड है वो गौरमेंट तोड़ी पजाया जाए, सेंटर तोड़ी पजाया जाए। कल का जोड़ा बंद है अस इस करिए पीसफुली सिंबोलिक करा दे। जे गौरमेंट के कन्न नहीं खुलते ना कल, तो आने वाले दिन युवा राजपूत सभा बाकी संगठन लिए जिन्ना महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का अंदोलन चलिया, ये टैक्स भी उन्ना रिवोक हो। जे किसान जोड़ा किसाने के उपर कानून बनया हाँ वो वापस हो सकता है, तो ये टैक्स का आर्डर भी रिवोक हो सकता है। और युवा राजपूत सभा ये रिवोक कराइए दस सकते हैं। मनदीप जी, डिप्टी मेयर जोड़े ने बलदेव जी, वो आखते हैं कि जे अगर ये टैक्स नहीं लगता तो साढ़े को इन्ना रेवन्यू भी नहीं है हुण बचदा कि अही अपने मुलाजमां दी जिहड़ी तनख्वाह भी दे सकन। क्या पहले भी कॉरपोरेशन हाउस चलते रहे? क्या उसले मतलब कि वो कॉरपोरेशन हाउस जिहड़े ना हवा च ही चलते रहे? देखो एक डोगरी च कहावत आखदे उषा शाह कटोरा लभ्या पानी पी पी आफड़िया। ये बीजेपी के लीडर ना जेह्ड़े साढ़े इंदा वो हाल होई गेदा, इन्हें कि मसां मसां कुर्सियां लब्भियां न, मसां मसां इलैक्ट होया, कोई सिलैक्ट होया, कोई अंडर टेबल होया, कोई उपर दे टेबल पर होया। इंदे कन्नै तुसें गी अज तोड़ी कोई अवाम खड़ोते दा लब्भेआ? मैं तुसें गी सवाल पूछना चाहना, अज तोड़ी कुसै ने बीजेपी का कोई जलसा दिक्खेआ जिथे 200-400 बंदा लिया? बीजेपी वाले गी अस आखना चाहते हैं तुस 1000 बंदा 2000 बंदा कल रोड पर लियाओ, जेड़ा नारे लाए टैक्स होना चाहिए, अस अपनी कॉल वापस कर लें। क्योंकि एक भी बंदा इनके कोल नहीं है, सिर्फ वो 10 बंदे जेड़े इन्हें कुर्सियां पर अहुदेदारियां दिते दे ने, वो भी अपने मूँह की जिप लाइए बैठे दे ने। पता नहीं कितनी हाई क्वालिटी जिप करना हेल्फी भी लाई दी है इन्हें, अपना मूँह बंद रखा है जोड़ा खोल ही नहीं सकते। इन्ना डर नहीं होना चाहिए। एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए जोड़ा आवाम करना खड़ोआ है। ये कोई मतलब नहीं है तुसें उपरों होर प्रैशर आंदा है तो अपना मूँह बंद कर लेंदे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जे मैं मेयर साहब डिप्टी मेयर साहब सारे की आखना चाहना, 75 कारपोरेटर ने सेंटर लाई सकते हो तुस लोग, अपनी ताकत की पहचानो, इन्हें बिल्लियां आंगर छपिए नहीं बैठो, बाहर आओ, मौका आया तुसें दोबारा लोगों में आना है। तुसें कि सेंटर ने कारपोरेटर नहीं बनाना, मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनाना, तुसें कि लोगों बनाना है। लोगों कन्नै खड़े रहोगे हो तो अगले बारी दोबारा गले में जोड़ा है फुल्लें का हार पाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज हार कहते पौंदे ने तुस बली भांति जानते हो। मनदीप जी, 370 जिसले टुटी है, जम्मू के लोगों ने बड़ा बड़ा एक जश्न मनाया है, उसदे अही लोग भी आए, तुही लोग भी आए, सारे ने जश्न मनाया है। क्या अज अफसोस होंदा है जो 370 है वो साड़ी ज़मीन जी बचाती ही, जो साड़ा नौकरियां ही वो सारियां सेफ ही हैं? क्या लगता है कि अज अफसोस है इस चीज़ का? कि देखो जो 370 जिसले टुटिया ना, उहदे पर भी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई थी। जे उहदे पर भी कोई एक्सरसाइज हुई होंदी, एक मंथन बने दा होंदा भाई जे इसी तुसें रिवोक करना है तो उहदे भी 10 फार्मूले हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उहदा रिजल्ट फ्रूटफुल लभदा, लेकिन फ्रूटफुल मिलया नहीं आया। सेम ये जेडे आर्डर थोपे जा रहे हैं साढ़े पर, इनका कोई रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं लभना है। अल्टीमेटली टेबल पर आना पौना है, गौरमेंट की साढ़े कन्नै समझौता करना पौना है। टैक्स अस टैक्स चोरी नहीं करते,
मैं खुद टैक्स पेयर हाँ। मेरा मैं तुसें एक गल सुनाना चाहना कि सानू 2000 रुपया PM फंड आंदा रहा किसान का, ठीक है। मैं टैक्स पेयर हाँ, साढ़ा 2-2000 बंद कर उड़िया। जेड़ा जिमीदार जेड़ा किसान टैक्स पे करता है उसकी जी सपोर्ट आती थी सेंट्रल गौरमेंट ने बंद कर उड़ी है। अस टैक्स असें उसकी कोई खिलाफत नहीं की। असें समझा शायद वो सानू जरूरत नहीं है, जेडे साढ़े को छोटे जिमीदार ने किसान ने उन्हें की जरूरत है, उन्हें की मिले, सानू कोई वो नहीं है। लेकिन जी चीज़ें ज़बरदस्ती ने वो अस बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम मनाज जी के पास आते हैं। मनाज जी, एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसके खिलाफ आज युवा जो है वो सड़कों पर है, लाठियाँ खा रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। उल्टा JKSSB के चेयरमैन ये कहते हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि ये कंपनी का जो ब्लैक लिस्टेड पीरियड था वो पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब ये कंपनी में जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो बिल्कुल फेयर तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी, लेकिन बच्चे जो हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले बार भी कहा, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, एजुकेशन में हैं, दूसरी हैं, SSB है, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे आपने मुझे कहा कि एक एजेंसी को दिया गया, वो डिफ़ॉल्टर एजेंसी है। उसका कभी भी मेरे का 3 बार पहले भी उसके लिए नोटिस आ चुका है। आज तो गवर्नर साहब पे ये बात उठती है कि आप एक डिफ़ॉल्टर कंपनी को ठेका दे दिया दोबारा, और लोगों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य दांव पे लगा दिया। और जो लोग आवाज़ उठाते हैं, आपने उनको लाठियाँ मार रहे हैं, उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत की है सालों से अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए। तो मैं गवर्नर साहब से ये पूछूंगा कि आपके एडवाइज़र कौन से हैं जो आपको सजेशन देते हैं, और ये अंदर टेबल से जो अपना काम निकालने के चक्कर में रहते हैं। इतना बड़ा ठेका, इतना बड़ा सिस्टम, इतने पैसे चलेंगे उसमें, उसके बाद फिर कैंसिल। रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों की मेहनत करने का? और जो बच्चे सुसाइड करते हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पहले भी आपने लिस्टें निकाल के कैंसिल की हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो आज आपके सामने कितने उदाहरण हैं। ये जो गवर्नर, इसको हम ये कहते हैं, ये फेलियर गवर्नर की तरफ जो रुझान चल रहा है, इसकी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। मैं आज साफ ये तौर पे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी तरफ किसी का इंसाफ नहीं। ब्यूरोक्रेसी हावी, कब तक हावी? हमने कितनी बार कहा है, कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ के लोकल एडवाइज़र लगा लीजिए, जो आपके कान तक आवाज़ तो सुनाएंगे। आप वो भी नहीं सुनते। लोगों ने बोलते बोलते साल हो गया, मगर यहाँ पर हमें जो था एक आधा, उसको भी निकाल दिया बाहर इन्होंने। तो कहने का मतलब, यहाँ के लोगों की सुनो नहीं, यहाँ के लोगों की अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि कहते हैं कि इस काबिल ही कोई नहीं रहा, कि जम्मू कश्मीर में इस काबिल ही कोई नहीं रहा कि वो ऊंचे पदों पे रहें। तो मेरे को तो साफ लग रहा है कि डोगरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, डोगरों को उस हद तक पहुंचाया जा रहा है कि वो फिर दोबारा बंदूक उठाएं। और मैं युवा राजपूत सभा की तरफ से कहता हूं कि हम लोग तो लोगों की बात करते हैं, हमारे समाज को तलवार उठाने पे मजबूर मत कीजिए आप लोग। ये जो नौजवानों, बच्चों की बात है ना, ये बड़ी संजीदगी की बात है, उनके भविष्य का खेलने की बात है। तो जो नौजवान बीच में से कल उभर आएंगे, फिर ये कहेंगे ये गलत रास्ते पे जाते हैं, तो ये सोचने की बात है। और मुद्दा एक ही है कि इंसाफ होना चाहिए। ये जो तरीक़ाकार चल रहा है, इस वक्त इंसाफ नहीं हो रहा। और जब जब अन्याय बढ़ा है, तो फिर तो धर्म की बात होती है, कर्म की बात होती है, और जो लोग उसका साथ देते हैं, सदियाँ उसको याद भी रखती हैं। तो युवा राजपूत सभा तो तैयार है, वो वॉलंटियर हैं महाराजा हरि सिंह के, हमने उनके सिद्धांतों पे ही चलना है। हम आज आपके सामने ये फिर कह रहे हैं कि हमने महाराजा हरि सिंह के सिद्धांतों पे चलना है, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों के बीच में हैं। मनदीप जी, एक बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से युवा राजपूत सभा ने जो है वो छुट्टी ली, क्या उस तरह से युवा राजपूत सभा जिस तरह कल बंद कर रही है, अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक नहीं किया जाता, तो क्या युवा राजपूत सभा तैयार है, जिस तरह से छुट्टी ली है, तो उस तरह से ही जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रोल बैक करवाने में जो है वो सक्षम रहेगी? देखो जी, युवा राजपूत सभा का स्टैंड क्लियर है कि कल अस समर्थन करा दें चैंबर की और कॉल ऑफ करा दें। जे गौरमेंट कुछ भी टेबल टॉक वास्ते साढ़े चैंबर करना है, ਜਾਂ साढ़े संगठन करना है, जे टेबल टॉक वास्ते रेडी नहीं होंगी है इन फ्यूचर, तो इहदा जिहड़ा आखदे ना कि अगे दा जिहड़ा खामियाजा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की, गौरमेंट की भुगतना पौना है। ठीक है, गौरमेंट बड़े चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां लिंगरान, जे गौरमेंट सच्चाई विच ईमानदारी करना है, जम्मू कश्मीर दी फेवर करना चाहती है, जम्मू कश्मीर की तरक्की लेना चाहती है, फिर
ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ की ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, यूपी ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, बाबू जी हमको काम पे रखोगे? साड़ा डोगरा पूछेगा अज अस मरे दे हाँ, सुते दे हाँ, वक्त आई गया सारे डोगरे की जागने का। अज भी नहीं जाग्यो तो भांडे मांजने पौने इनके घर लोगों ने तुहेंगी। मैं क्लीयर कट गल दसना, वक्त दूर नहीं है जो दिन सारे डोगरे के बच्चे इंदे ताना शाह के घर भांडे मांजनगे। नींद जागने का वक्त आई चुके है और जागो। बिल्कुल साफ तौर पे युवा राजपूत सभा का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है। और हमने देखा है जब युवा राजपूत सभा सड़कों पे उतरती है तो उस समय तक अपने घरों के अंदर नहीं जाती जब तक वो अपनी बात मनवा ना ले। अब देखने वाला समय है कि क्या सरकार या माननीय उपराज्यपाल जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक करते हैं या नहीं करते हैं। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।